भगवान लीला पूरी करके जाने लगे तो भगवान जब शांति दूत बनकर गए थे ना, तब विदुरानी के यहाँ गए और भगवान दुर्योधन के 56 भोग को छोड़कर क्या खाए थे मैया, क्या खाए थे? विदुरानी के घर जाकर भगवान ने क्या खाया? छिलकों का भोग लगाए। भगवान के एक भक्त थे, नाम था विदुर जी और नाम था विदुरानी। विदुर विदुरानी पति पत्नी थे। ये भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। विदुर जी दिन रात केवल श्री कृष्ण का जाप करते थे, अत्यधिक प्रेम करते थे, पर दुर्योधन सुनता नहीं था। इसलिए दुर्योधन ने इन्हें घर से निकाल दिया। ये जंगल में रह करके भगवान का चिंतन करते, कोई धन दौलत इकट्ठी नहीं की, इन्होंने कृष्ण को ही अपना धन माना और कृष्ण कृष्ण का जाप करते। एक दिन जब भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर आए तो विदुर जी के मन में विचार आया, क्या कृष्ण हमारी कुटिया में कभी आएंगे? केवल भाव जागा था कि तभी दुर्योधन के यहाँ 56 भोग त्याग कर भगवान ने कहा कि आज मेरा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ, और 56 भोग त्याग कर, राजसी सुख त्याग कर, कुटिया में रहने वाले जंगल में विदुर जी के यहाँ भगवान अपने कदम बढ़ाए। विदुर जी को खबर मिली कि भगवान आपके यहाँ आ रहे हैं श्री कृष्ण। आहा, खुशी से गदगद होकर झूमने लगे श्री विदुर जी महाराज। तुरंत बाजार गए, मेवा मिष्ठान तो ले आऊं, कुछ खाने को तो लगेगा, क्योंकि खाने की घर में कोई व्यवस्था है नहीं। जंगल में रहते थे, सूखा रूखा जो मिल जाता था, साग भाजी पका करके जंगली खा लेते थे, भजन करते थे। भक्त को ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, भक्त को ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। लोभी लालची लोग संग्रह करते हैं, करना, गृहस्थ में थोड़ी बहुत संग्रह तो करना भी चाहिए, लेकिन अधिक जरूरत से ज्यादा ना हो। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। आजकल लोग जरूरत से ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं। आप लोगों के पास इतना है ऑलरेडी कि 2-3 पीढ़ी बैठे बैठे खा लेगी, लेकिन फिर भी आप हाय तौबा हाय हाय करके मर रहे है आप लोगों के पास। फिर भी अरे बच्चों के लिए कमाना नहीं चाहिए ज्यादा, आप तो कमाओ अपने लिए, कमा के दान पुण्य करो, खर्चे करो, बच्चे अपना कमाएंगे। बच्चों के लिए कमा के रखने की क्या, जो बच्चों को टैलेंट दो, पैसा नहीं, योग्यता दो। तुम कमाओ भैया, हम अपना क्यों तुम्हें कमा के दें? तुम्हारे क्या हाथ पांव नहीं है, पानी भरा तुम्हारी हड्डियों में? कमाओ। आजकल की औलादों को ना माँ बाप कमा कमा के देते हैं, गलती तुम्हारी है। क्यों कमा के इतना देते हो? बच्चे आलसी हो जाते हैं कि बाप ने इतना दिया, अब कमाने की जरूरत नहीं, वो सुरा सुंदरी में शराबी बन जाता है, भटक जाता है, और तुम रोते हो, जिम्मेदार बनाया नहीं। इसलिए कमा के न रखो, नुकसान हो जाएगा। मैं मेहनत कर, यदास अनिरुद्ध में अपनी बात बताऊं, मैं मेहनत करता हूं। मैंने आज तक अपने पिताजी से, जब से मैंने होश संभाला तब से मैंने आज तक अपने पिताजी से 1 रुपए नहीं मांगा, 1 रुपए नहीं मांगा। पहली बार मैंने जब मोबाइल खरीदा तो पिता से पैसे लेकर नहीं खरीदा। मैंने अपनी लाइफ में पहला मोबाइल जब खरीदा तो वो मोबाइल भी मैंने अपनी कमाई से लिया, पिता की कमाई से, पिता से नहीं मांगा। मेरे पिता ने मुझे आखिरी बार मेला घूमने के लिए 2 रुपए दिए थे, तब का याद है। आखिरी बार मुझे पिता ने 2 रुपए दिए थे, उसके बाद मैंने अपने पिताजी से नहीं मांगा। बस वो वृंदावन मुझे भेज दिए पढ़ने के लिए, बस। इसके बाद मैंने कोई पैसा, ना साबुन का, ना तेल का, ना कपड़े, ना लत्ते, कुछ नहीं। मेरे में काबिलियत होगी मैं कमा के खाऊंगा, और बाप करोड़ों भी दे दे और तुम में काबिलियत नहीं है तो कोई मतलब नहीं। और आप में काबिलियत है तो 1 रुपए भी कोई ना दे तो आप करोड़ों बना सकते हैं, यदि आप में काबिलियत है तो। इसलिए बच्चों को काबिल बनाओ, धन्ना सेठ ना बनाना। धन्ना सेठ तो वो अपनी काबिलियत से हो जाएंगे, धन्ना सेठ तो वो अपनी काबिलियत से हो जाएंगे, तुम ना बना देना, वरना वो माइनस होंगे, प्लस नहीं। गुणी बनाओ। श्री विदुर जी महाराज कुछ नहीं, ज्यादा संग्रह नहीं, जो था उसमें खुश थे। आज बाजार गए हैं
और भोजन पानी की व्यवस्था करने गए। विदुर जी बाजार चले गए और तभी श्री कृष्ण विदुर जी की कुटिया की ओर बढ़े। तभी किसी ने विदुरानी को कहा, अरे मैया तेरे घर कन्हैया आ रहे हैं, जगत के पालनहार आ रहे हैं भगवान। अब तो विदुरानी भाव विभोर हो गई। उस समय वो अपने घर को, उसने जब सुना कि कृष्ण आ रहे हैं तो गोबर उठाया और गोबर से पूरे आंगन को लीपना स्टार्ट कर दिया। तुरंत एक साड़ी थी विदुरानी के पास, दूसरी नहीं थी। जब वो नहाया करती तो वो साड़ी उतार कर रख देती और कोई हल्का फुल्का वस्त्र लपेट करके वो स्नान कर लेती और नहा करके वही साड़ी पहन लेती, क्योंकि ऐसी नहीं थी कि एक पहनकर नहा लिया तो दूसरी पहन ली, सूखी एक ही थी। विदुर जी थे नहीं, बाजार चले गए और विदुरानी आंगन को लीप करके, और वो आंगन को लीप ही रही थी। गरीबी में गुजारा था, घास की झोपड़ी थी। तभी किसी ने कहा, मैया तेरे कन्हैया तेरे द्वार पर आ गए। अब विदुरानी दौड़कर बाहर आई और जब बाहर आई तो हाथ में गोबर था, हाथ लीपने में आगे थे, धोई नहीं, खड़ी है विदुरानी। श्याम सुंदर आएंगे, खुशी से नाच रही हैं और गोविंद का इंतजार ऐसा कि भूल गई कि हाथ में गोबर है, और खड़ी हैं द्वार पर इंतजार। आ गए कन्हैया, वाह। जैसे ही गोविंद को देखा, वही घुंघराले से बाल, वही सुंदर सी मुस्कान। कभी काकी जी की गोद में आकर कन्हैया बचपन में बैठा करते थे, खूब प्यार किया है, खूब दुलार किया है। पर आज वर्षों बाद विदुरानी को गोविंद की खबर मिली और आज विदुरानी, अच्छा पहले विदुरानी हस्तिनापुर में थे, राजमहल में रहा करते थे। विदुर जी सचिव थे। विदुर जी दुर्योधन के सगे चाचा हैं। 3 भाई हैं विदुर जी, पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। ये तीनों के पिता एक हैं, श्री वेदव्यास जी। तीनों की मां अलग अलग है, अंबिका, अंबालिका। और ये दासी पुत्र हैं श्री विदुर जी महाराज। पिता एक है, ये चाचा है पांडवों के। तो पांडव तो बड़ा लाड़ करते हैं चाचा से। तो जब भगवान श्री कृष्ण आया करते थे ना, तो भगवान कृष्ण की उम्र और अर्जुन की उम्र लगभग एक सी थी, कुछ कम ज्यादा। तो जैसे ये अर्जुन को प्यार किया करते थे चाचा, वही चाचा तो भतीजे को खिलाते ही बड़ा लाड़ होता है। तो जब श्री कृष्ण आया करते थे, क्योंकि इनका संबंध था, तो जब श्री कृष्ण आया करते थे तो श्री कृष्ण भी छोटे ही थे उस समय। 10.5 साल की उम्र में यहां से चले गए वृंदावन से। उसके बाद हस्तिनापुर आना जाना बना रहा। तो भगवान को भी बहुत लाड़ प्यार करते थे विदुर जी। वो जान गए थे कि ये बालक के रूप में कृष्ण हैं, भगवान हैं। सारे लोग उन्हें मनुष्य समझते थे, पर विदुर जी जान गए थे कि ये भगवान है। बहुत प्रेम था। लेकिन कुछ दिनों के बाद दुर्योधन ने चाचा को घर से निकाल दिया, विदुर जी को। तो अपना धनुष बाण वहीं रख के विदुर जी, अच्छा विदुर जी ने विरोध किया, दुर्योधन तूने अपने भाभी के कपड़े उतारे, गलत किया। पूरे सभा में द्रौपदी का जो अपमान हुआ, उसका विरोध केवल विदुर जी ने किया था। और इसके कारण दुर्योधन ने विदुर जी को घर से निकाल दिया था। जो अच्छी बात बताए उसी को निकाल देता था। विदुर बोले निकाल दे तो निकाल दे, मैं ऐसे राज्य में रहकर ऐसे राज्य की रोटी नहीं खाना चाहता, ऐसे राजा की, जो राजा बेईमान हो, जो गलत करता हो। तो विदुर जी निकल गए थे, राज्य से बाहर चले गए। तो जब भगवान हस्तिनापुर आए शांति दूत, तो दुर्योधन का 56 भोग ना खाए, विदुर जी के यहाँ गए। विदुर जी बाजार गए, विदुरानी का गोबर से सना हाथ, और विदुर जी के यहाँ विदुरानी के घर में भगवान जब आए, वही सुंदर से घुंघराले से बाल, वही मुस्कान जो बचपन में कभी देखा करती थी विदुरानी, वही छवि थी आज कन्हैया। अच्छा छवि तो बहुत देखी, पर आज स्वभाव देखा। वाह प्रभु, हमें ये विश्वास नहीं था। विदुरानी ने कहा कि हम जैसे भिखारियों के घर भी प्रभु आपका कभी आगमन होगा, आपके भी कभी चरण पड़ेंगे। भगवान बोले माँ मैं तो बिक जाता हूं, माँ मैं तो
बिक जाता हूं आप जैसे भक्तों के प्रेम के मूल्य पर हमें आप खरीद लेते हैं। और विदुरानी भगवान को देखती रही, टुकुर 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 टुकुर। वाह क्या कहती, ज्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं कि स्तुति करें वेदों की, चुपचाप बस देख रही हैं। भगवान ने कहा काकी जी अंदर ना ले चलोगी? हाँ हाँ हाँ, हाथ पकड़ लिया, अंदर बिठाया। कहाँ बिठाए? अभी गोबर से लीपा है, आंगन गीला है और चटाई वटाई भी बढ़िया सी नहीं थी। जंगल में ना वो घास कांस की चटाई होती है, कुसा की जिसे बोलते हैं, कुश की चटाई। अब वो चटाई गढ़ती भी है, सबका अभ्यास नहीं होता उसमें। और ये जानती हैं कि ये तो द्वारिकाधीश हैं, राजा हैं, ये थोड़ी ऐसे में बैठेंगे, तो मखमली गद्दे में, मखमली आसनों में कहाँ बिठाएं। तो चौकी लगी थी इनके यहाँ पे, एक लकड़ी की चौकी थी, उसके भी एक पांव टूटा था, चौकी का एक पाया टूटा था। 3 पांव वाली चौकी थी, उसे भी जल्दीबाजी में मैया ने उल्टा रख दी, पांव ऊपर उसके 3। तो जिस तरफ से टूटा था उस तरफ से भगवान जा करके उस टूटी सी चौकी में भगवान बैठ गए। भगवान ने कहा काकी, मैया हवा करने लगी पल्लू से। भगवान ने कहा काकी जी बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दोगी? हाँ हाँ हाँ। चूल्हे में गई तो वहां पे भतुए की साग पक रही थी, भतुए की साग, जंगली भतुआ। भतुआ जंगल में ही होता है। भतुआ कोई बोया नहीं जाता, किसान बोता नहीं है, वो तो फसलों के संग कचरे के तौर पे होता है। एक प्रकार का कचरा है भतुआ, जो भतुए की साग। हम जब पहली बार बाजार में, बड़े बड़े शहरों में ना भतुए की साग मिलती है, पर हमारे यहाँ तो भतुआ हम स्वयं भतुआ उखाड़ के गायों के लिए लाया करते थे। जब हमने पहली बार इसे बिकता हुआ देखा, हमने कहा भाई ये क्यों बिक रहा है? बोले सब्जी है एक प्रकार की। हमने कहा साग हमारे तो गाय खाती है ये। तो वो एक प्रकार का कचरा था। तो जंगल में क्या मिलेगा? वही सबको उनकी पत्ती वत्ती तोड़ के पका लिया, ना मसाला है, ना मिर्चा है, ना छौंका है, ऐसी पका के खा लिया। तो वनस्पतियां हैं तो ठीक है, खा लो। तो विदुरानी जी ने सोचा कि ये भतुए की साग कन्हैया को कैसे खवाएं, ये तो 56 भोग खाने वाले हैं, मिष्ठान खाने वाले हैं। तभी विदुरानी को लगा नहीं मैं ये नहीं दे सकती। तभी वो बागीचे में गई और केले लगे थे, केले जंगल में केला होते ही है। तो केला थे तो केला तोड़ कर ले आई, पक भी रहे थे, वो पके केला लाई और बैठ गई कन्हैया। देख रही है कन्हैया को, देखो देख रही है कन्हैया को, वो काम कर रही है, छिलका छील रही है। काम करते रहो और नाम जपते रहो। संसार में शरीर हो पर नेत्र दृष्टि सदा भगवान की तरफ होनी चाहिए। खूब काम करो संसार का, लेकिन देखना किसे है? भगवान को। छिलका छीलती जाए, छिलके को, जो केले का फल है उसे छिलका मानकर फेंकती गई और छिलका भगवान को देती गई और भगवान छिलका खाते गए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। आज विदुरानी भगवान को छिलका खवा रही है, तब तक विदुर जी आ गए। देखा तो फल वो द्वारी की तरफ फेंक रही, वो ये भी नहीं पता कि किस तरफ फेंक रही हूं। भगवान विदुर जी ने देखा कि फलों का तो ढेर लगा, छिलकों, तभी भगवान छिलका खा रहे थे। विदुर जी ने आवाज लगाई, अरे देवी क्या किया? कन्हैया पहली बार आए और उन्हें तुमने छिलका खवाया। अब ध्यान भंग हुआ तो देखा फल के ढेर लगे, छिलकों का पता नहीं। अब विदुरानी रोई, हे प्रभु बड़ा अपराध हो गया, हमने आपको छिलके का भोग लगाया। विदुर जी ने मेवा मिष्ठान दिया जो बाजार से लाए थे, काजू बादाम पिस्ता मुनक्का सब रखा और भगवान को परोसा। तो विदुर जी ने जब परोसा बढ़िया बर्तनों में, भगवान ने खाते हुए कहा, काका जी जो स्वाद मुझे ने छिलकों में आया वो आपके 56 भोग में नहीं है। ये बताओ मां कि तुमने आज बनाया क्या है? विदुरानी ने कहा, बनाया साग पक रही है, नमक मिर्ची कुछ नहीं है, ले आओ। वो भतुए की साग भगवान ने मंगाई, यहां लाओ। वो साग सिर्फ उबली थी,
पानी और पत्ते पक गई, रखो पत्ते खाएंगे साग। वो साग खाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान किसके भूखे हैं? हाँ, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे। तो उठाइए दोनों हाथ भाव से इस प्रेम में प्रवेश करते हैं। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग विदुर घर खाई हो, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। बहुविधि स्वाद बताई हो, बहुविधि स्वाद बताई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम विवश अरे जुन रचहा क्यों, प्रेम विवश अर्जुन रचहा क्यों, प्रेम विवश अरे जुन रचहा क्यों, प्रेम विवश अर्जुन रचहा क्यों। भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। गोपियन नाच नचाही, हो गोपियन नाच नचाही, सबसे हो सबसे हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे प्रेम विवश अर्जुन रचा क्यों, भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं। किसके भूखे हैं? प्रेम के। विदुरानी ने छिलके दिए और क्या कहा? झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल सब भीगे खाए, प्रेम विवश रघुराई, हो प्रेम विवश रघुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो बताओ सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। भगवान को क्या भाता है? प्रेम। इसलिए भगवान से क्या करेंगे आप लोग? प्रेम करो भगवान से।